अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है रजिस्टर एंड लॉगिन विद इन PHP। ठीक है, तो हम लोगों ने रजिस्टर भी करेंगे, लॉगिन भी करेंगे और लॉग आउट भी करेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब हमारे पास क्या सेशन वाला भी टॉपिक कवर हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि MVC में आप लोगों ने सेशन वाला टॉपिक पढ़ा था ना, वो मैं बताऊंगा सेशन क्या होते हैं जब वहाँ पे पहुँचेंगे। तो ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने लॉगिन करना है तो यू शुड हैव अ डेटाबेस फर्स्ट। आपके पास डेटाबेस होना चाहिए पहले, ठीक है, जिसके अंदर आप पहले रजिस्टर करोगे देन यू कैन लॉग इन ऑन इट। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, ब्राउज़र पर आ जाता हूँ। ब्राउज़र से भी पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने जैम सर्वर में मैं जैम को स्टार्ट करूँगा। जैम को मैं कंट्रोल को स्टार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट टू पोर्ट को मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और पोर्ट नंबर नोट कर लूँगा। व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर हेयर? 80। सो यहाँ पर आता हूँ मैं और लिखता हूँ लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, और यहाँ पर आने के बाद ये डेटाबेस खुल जाएगा, MySQL खुल जाएगा। इसके अंदर मैंने क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है जिसके अंदर आईडी होगी, नेम होगा, पासवर्ड होगा और इमेज होगी। ठीक है, ज़्यादा हम कॉलम्स को नहीं ले रहे। सही है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चेज़ वाला मेरे पास डाटाबेस था, मैं इसको सिलेक्ट करके देख लेता हूँ। एक EMP नाम का वो बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, चेज़ ही को यूज़ कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ। टेबल का नाम मैं क्या बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल TBL अंडर स्कोर यूज़र। ठीक है, TBL अंडर स्कोर यूज़र, 4 कॉलम, 1 ID, सेकेंड नेम, थर्ड पासवर्ड, फोर्थ इमेज। ठीक है, क्योंकि इमेज अपलोडिंग वाला भी काम हो जाएगा यहाँ पे। सही है, मेरे पास डाटा क्रिएट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि ID, नेम, पासवर्ड और इमेज, इनकी डेटा टाइप्स दे देता हूँ। varchar 50, varchar 50, varchar 600। ठीक है, इसको ऑटो इंक्रीमेंटेड कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा टेबल क्रिएट हो गया। किस नाम का? TBL यूज़र नाम का। अगर आप इस पर आके देखो तो ये मेरे पास ये सारे कॉलम्स आ जाएंगे। तो इसमें अभी कोई भी डाटा नहीं है, और अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे जाके देखो तो ये सारे कॉलम्स हैं, और आईडी क्या है मेरे पास, ऑटो इंक्रीमेंटेड है। इसका मतलब मैंने डेटाबेस वाला काम कर लिया। अब मैंने कहाँ पर आना है, htdos के अंदर एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। यहाँ पर आता हूँ, htdos, ht कहाँ गया, ये रहा। htdos के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर में बनाने के बाद मैं क्या नाम रख देता हूँ फोल्डर का, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या नाम रख दूँ, चेज़ नाम रख देता हूँ। चेज़ नाम मैंने क्यों रखा है, चेज़ नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि हमारे डेटाबेस का भी नाम चेज़ था। ठीक है, तो यहाँ अब मैं VS कोड पर आऊँगा। VS कोड पर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फाइल में गया, ओपन फोल्डर, और किस फोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगा मैं, htdos के अंदर जो चेज़ नाम का फोल्डर है मैंने सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। ठीक है, अब मैंने पास यहाँ पे क्या करने का है, सबसे पहले मैं 3 फाइलें बना लूँगा। यहाँ पे पहली फाइल का नाम मैं क्या दे रहा हूँ, login.php, इंटर किया और लॉगिन का पेज आ जाएगा। क्या हुआ, अच्छा, ये लॉगिन का पेज आ गया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, register.php, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ index.php। ये जो मैं करवा रहा हूँ लॉगिन और साइन अप, ये करवा रहा हूँ, ये मैं सिंपल पे करवा रहा हूँ ताकि चीज़ आपको समझ में आ जाए। टेम्पलेट पे करने की किसका काम है, ये आपका घर से असाइनमेंट है। ठीक है, टेम्पलेट को यूज़ करके करोगे, टेम्पलेट का लॉगिन उठाओगे, इस तरीके से करने का है। सही है, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स पे मतलब लॉगिन करने के बाद जहाँ पे पहुँचेगा बंदा, वो वाला पेज कौन सा है, इंडेक्स है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक पेज और बना रहा हूँ, logout.php, 4 पेजेस बना लिए। ठीक है, और इसके अलावा एक और पेज बनाऊंगा, कौन सा, connection.php। आपको पता है कनेक्शन वाला पेज मैं क्यों बनाऊंगा। सही है, बात क्लियर है। तो मैंने जितने भी पॉसिबल पेजेस थे वो सारे बना लिए। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन वाले पेज पे, सबसे पहले कनेक्शन वाले पेज पे काम करूँगा। यहाँ पे मैं $कॉन, कनेक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, MySQL I अंडर स्कोर
कनेक्ट। लेकिन ये सारी चीज़ें तो मैं लिख रहा हूँ लेकिन गलत लिख रहा हूँ। उसकी वजह है क्योंकि हम लोग PHP का वो तो स्टार्ट करो टैग। यहाँ पर आने के बाद मैं डॉलर कॉन इज इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। और कनेक्ट में 4 चीज़ें पास कर देंगे, कॉमा सेपरेटेड। तो आखिरी वाले में चेस नाम का डेटाबेस था तो चेस आ गया, और दूसरे में क्या आ जाएगा, यूज़र नेम, जो कि क्या है मेरे पास रूट है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा लोकल होस्ट। सेव कर लिया भाई, ठीक है, ये कनेक्शन बन गया। सही है। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसको टर्मिनेटर लगाऊंगा। एक और काम करता हूँ, इफ दे देता हूँ, अगर डॉलर कौन होगा, मतलब सही है, डॉलर कौन मौजूद है, मतलब डेटाबेस मौजूद है, कनेक्शन हो जाए, तो यहाँ पे क्या करो, इको कर दो, कुछ भी नहीं, ठीक है। और अगर कनेक्शन नहीं मिलता एल्स, तो यहाँ पे क्या करो, इको करो किसको, स्क्रिप्ट को बंद किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट सिंगल कोड में कनेक्शन फेल्ड। ठीक है भाई, बात क्लियर है। अब मैंने फॉर एग्जांपल लॉगिन पे काम करना है, तो अब मैं लॉगिन पर आ जाऊँगा। सबसे पहले लॉगिन पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले PHP, और यहाँ पर क्या करूँगा, इंक्लूड, और किसको इंक्लूड कर दूँगा, connection.php। ठीक है, यही काम मैंने कहाँ करना है, रजिस्टर वाले में पेज में भी करना है। रजिस्टर वाले पेज पे भी आके मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ताकि कनेक्शन यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, बात क्लियर है। अब मैंने रजिस्टर का पेज बनाना है, रजिस्टर का पेज बनाऊंगा, रजिस्टर करूंगा तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा, लॉगिन कर पाऊंगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, HTML लिखता हूँ और एंटर कर दिया। HTML का बेसिक कोड जनरेट हो गया। बॉडी के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, डिव लिया, डिव के अंदर क्लास कौन सी पास कर दी, कंटेनर। ठीक है, ताकि मिडिल में आ जाए। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे br का टैग, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सेंटर का टैग, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, H1 के अंदर रजिस्टर। ठीक है, अब मैंने एक काम ये करना है कि बूट स्ट्रैप की क्या उठा लूँगा, लाइब्रेरीज उठा लूँगा। तो बूट स्ट्रैप 4, हम एक काम ये करेंगे कि हम क्या उठा लेते हैं, CDN लिंक लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ से इस लिंक को यहाँ तक कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ, और यहाँ पे टाइटल के बाद इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, टाइटल के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सही है। अब मैंने यहाँ पर रजिस्टर के नाम के बाद में अगेन br का टैग दूंगा, br का टैग दिया। यहाँ पर आने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए। कौन सा, पोस्टेड मेथड वाला। ठीक है, और यहाँ पर मैं आने के बाद फॉर्म के अंदर आने के बाद मैंने क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल होगा ना मेरे पास, हाँ, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ टेबल, एंटर कर देता हूँ, टेबल आ गया। टेबल के अंदर मैं क्या दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ, टेबल बॉर्डर। ठीक है, और फिर बॉडी के अंदर आने के बाद मैं क्या करूँगा, TR TD
और टीडी के अंदर मेरे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है, मैं लेबल भी ले सकता था। फिर इसके बाद अगेन टीडी, और मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक अदद इनपुट टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर नेम क्या रख लूँगा, txt नेम, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आईडी की जगह क्या आ जाएगी, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है जी। तो इसी तरीके से पूरी की पूरी टीआर को मैं क्या कर लूँगा, कॉपी और पेस्ट, 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 सेव कर लिया। अब नेम की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, पासवर्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, txt पास, सेव किया। इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इमेज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, txt फाइल आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टीडी नहीं होगी क्योंकि मेरे पास बटन होगा, txt, ये टाइप क्या हो जाएगी, सबमिट, और इसका नेम क्या आ जाएगा, कुछ भी रख सकते हैं, मैं क्या रख रहा हूँ, btn, और ये क्या दे दूंगा, फॉर्म कंट्रोल नहीं बल्कि क्या दूंगा, btn, btn इन्फो, btn ब्लॉक, और btn क्या कर देता हूँ मैं इनको, इन्फो, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ इन्फो वाली चीज़ को, ताकि आउटलाइन आ जाएगी, सही है, बात क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ की कमी है बेटा, देख लें क्या नहीं किया, यहाँ पे मैंने इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा का एट्रीब्यूट यूज़ करना है, ठीक है बेटा, ताकि मैं इमेज भी अपलोड करवा सकूँ। अभी मेरे पास सबमिट हो गया, कहाँ पहुँचेगा डाटा, पोस्ट मेथड पे पहुँचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने PHP का कोड लिखना है, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले बोल रहा हूँ कब चलेगा ये, जब मेरे पास इफ़ का ब्लॉक के अंदर क्या आ जाता है, इस सेट, और डॉलर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सेट राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, $_ पोस्ट, और जब वो btn पे क्लिक हो, btn कोई वैल्यू लेकर आ रहा हो, ठीक है, तो बॉडी के अंदर का ये कोड चलेगा। बात क्लियर है बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सारे टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू उठा लूँगा। तो नेम के अंदर नेम की वैल्यू उठाऊँगा, तो इसमें स्टोर करवा देता हूँ, फॉर एग्जांपल $_ पोस्ट, और यहाँ पे क्या करता हूँ, txt नेम, और इसी तरीके से मैं ऊपर वाले को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, और यहाँ पे लाके इसको क्या कर दिया, पास कर दिया, यहाँ पे लाके इसको भी क्या कर दिया, पास कर दिया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे पोस्ट वाला होगा, लेकिन हमने फाइल को उठाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता था, फाइल को उठाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता था, फाइल नेम, वेट, तो देख लें, मैं फाइल नेम लिखा, और यहाँ पे लाने के बाद मैं क्या करता हूँ, फाइल नेम इज इक्वल टू $_ फाइल्स यूज़ करूँगा। और फाइल्स का मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या था, txt फाइल था नाम, ये देख लें इधर क्या नाम था, txt फाइल, तो ये फाइल मेरे पास आ जाएगी। लेकिन फाइल का मुझे क्या चाहिए था, दो चीज़ें उठाते हैं हम, पहला नेम उठाते हैं, और दूसरा क्या उठाते हैं, लोकेशन। तो मेरे पास यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फाइल नेम की जगह पे क्या आ जाएगा, ओल्ड लोकेशन। ओल्ड लोकेशन में अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, टेम्प, TMP_ नेम, जो कि टेम्प का नेम होगा फाइल का, मतलब जो पुरानी जो लोकेशन होगी वो कहाँ पे होल्ड हो जाएगी, यहाँ पर ओल्ड लोकेशन नाम के वेरिएबल में। इसका मतलब मेरे पास अब न्यू लोकेशन भी बनानी है, क्या बनानी है, $_ न्यू लोकेशन, $_ न्यू लोकेशन बनानी है, और वो मेरे पास क्या होगी, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, क्या बनाता हूँ, फ़ोल्डर।
IMG नाम का इमेज इसके अंदर आ रही होगी, सही है। तो मैं क्या करता हूँ IMG/ इसके अंदर इमेज आ रही होगी, इसको कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ। इमेज के अंदर क्या आ रहा होगा, डॉलर फाइल नेम, ये न्यू लोकेशन हो गई, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते थे, ये 3 स्टेप थे। पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, तीसरा स्टेप, 4 स्टेप थे। तीसरा स्टेप ये था और चौथा स्टेप क्या था, मूव अपलोडेड फाइल। और इसके अंदर 2 चीज़ें पास करते थे, डॉलर ओल्ड लोकेशन और फिर इसके बाद डॉलर न्यू लोकेशन। और मेरे पास फाइल जो होती थी वो कहाँ चली जाएगी, जो भी अपलोड करूँगा वो न्यू लोकेशन में चली जाएगी, सही है। अब ये जो मैंने अपलोड किया है इस फाइल को मैंने डेटाबेस में भी भेजना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका मतलब इंसर्ट वाला काम करवाएंगे तो MySQL i_query, ठीक है। और क्यूरी के अंदर मैं क्या करूँगा, क्यूरी चला दूंगा। कौन सी वाली, पहले में 2 पैरामीटर होते हैं इसके, पहले मैंने क्या बताना पड़ेगा, कनेक्शन, ठीक है, जो कि उस टेबल से उस पेज से आ रहा है, कनेक्शन वाले पेज से आ रहा है, डॉट कॉमा। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इंसर्ट वाली क्यूरी चला दूंगा। तो इंसर्ट कहाँ पे रहेगी, इसकी क्यूरी लिखनी है, ज़्यादा फिजिबल है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद मैं इसके एसक्यूएल पर आता हूँ, वो टेबल मेरे पास सिलेक्ट हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं इसके लिए वो क्या लिख लेता हूँ, इंसर्ट की क्यूरी लिख देता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है मेरे पास, TBL_यूज़र वैल्यूज़ हैं इसकी, सबसे पहले आईडी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नल, कॉमा, सिंगल कोट के अंदर नेम आ रहा है तो डॉलर नेम वाले वेरिएबल से यहाँ पे नेम आ जाएगा, कॉमा, सिंगल कोट में डॉलर पास वाले वेरिएबल से यहाँ पर भी आ जाएगा, कॉमा। अब मेरे पास क्या आना है, इमेज, तो इमेज डॉलर फाइल नेम से यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। देखो इस पहले नेम आईडी थी तो आईडी लिखा, नेम था तो नेम लिखा, पासवर्ड था तो पासवर्ड लिखा, और इमेज था तो इमेज लिखा, ये सीक्वेंस होनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पर लाके लिखा है इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया, सेव कर लिया। इसका जो भी आउटपुट आएगा उसको मैं कहाँ होल्ड करवा लेता हूँ, $A में, ताकि इसका आंसर दे सकूँ एक फेल्स में। मैं यहाँ पे आता हूँ, इफ कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज, एल्स, और इफ के अंदर मैं क्या लिखूंगा, अगर $A है तो इसका मतलब कोई ना कुछ लेकर आ रहा है। $A है तो क्या करो, बॉडी के अंदर इंटर हो जाओ। बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद आप क्या करो, एक अदर वो दे दोगे, स्क्रिप्ट अलर्ट दे दोगे। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट किया, कनेक्शन फेल लिखा रहा था, मैं इसको क्या कर देता हूँ, रजिस्टर सक्सेसफुली। और इसी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लगे पेस्ट कर देता हूँ, रजिस्टर ठीक है भाई। हाँ, ये कोड तो आपका पुराना कोड था रजिस्टर करवाने के लिए, ठीक है। मैं रजिस्टर करके भी देख लेता हूँ ताकि हम इसको लॉगिन कर पाएंगे ना। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद लोकल होस्ट 80 क्या थी हमारे पास, 82 थी ना, स्लैश, मेरे फोल्डर का नाम क्या था, चेस स्लैश, हमारे उसका नाम क्या था, फाइल का नाम क्या था, register.php। मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, देखें नाम मैं पास कर रहा हूँ क्या, अली, पासवर्ड मैंने रख दिया 123, चूज़ किया इमेज को, और मेरे पास पिक्चर में आता हूँ, कोई तो पड़ी होगी, यहाँ पे एक इमेज उठा ली, या मैं ये क्यों उठाऊँ, एक मिनट रुको, इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। इसको मैं सेव एज कर देता हूँ। सही है भाई, मैंने अपनी तस्वीर जो है ना वो डाउनलोड कर ली है। अब मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद डेस्कटॉप पे जो मेरी तस्वीर पड़ी हुई थी उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओपन कर देता हूँ, सिलेक्ट होकर आ गई, सबमिट करता हूँ, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आता हूँ और ब्राउज़ करके देखता हूँ, तो वही
आपके सामने आ गई है। सही है, डेटा इंसर्ट हो गया, रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली। अब मैंने लॉगिन वाला काम करना है। तो लॉगिन वाले काम के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लॉगिन वाले पेज पर आऊँगा। लॉगिन वाले पेज पर आने के बाद मेरे पास देखें था रजिस्टर वाला पेज तो वैसे ही होगा ना लॉगिन करने के लिए, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। तो यहाँ से मैं पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लूँ। हाँ, यहाँ से पूरा का पूरा कोड जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, बस चीज़ों को थोड़ा चेंज कर दूँगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया, लॉगिन वाले पेज पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। सेव किया। बस अब यहाँ पे इमेज के लिए मैं इमेज की टीआर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इमेज की रॉ की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बार जब इमेज की ज़रूरत नहीं तो इनक्रिप्टेड टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो रजिस्टर लिखा होता है उसकी जगह पे क्या कर दूँगा, लॉगिन कर दूँगा। बस यही काम करना था, बाकी चीज़ें तो वैसी ही रहेंगी, ठीक है। अब मैं पीएचपी के कोड पर आता हूँ। इसके पीएचपी के कोड में से भी कुछ चीज़ें ले लेते हैं, जैसे कि मैं इस सेट का पूरा मेथड ले लेता हूँ। इस सेट का पूरा मेथड लिया मैंने और यहाँ पे लाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। बस यहाँ से क्या हट जाएगा, यहाँ से फाइल वाली सारी की सारी चीज़ हट जाएगी, यही होगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, इंसर्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, जब मैंने दोनों वैल्यूज़ को उठा लिया, टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को उठा ली, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्ट का डाटा लगाऊंगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, TBL अंडरस्कोर यूज़र वेयर। अब यहाँ पे देखो कॉलम नेम बिल्कुल सही पास करना चाहिए। यहाँ पे कॉलम नेम क्या लिखे हुए हैं, नेम और पासवर्ड पूरा का पूरा लिखा हुआ है, डेटाबेस में जो है वो लिखना है, ठीक है। तो वेयर नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर डॉलर नेम, इस तरीके से यहाँ पे लगाऊंगा मैं। एंड पासवर्ड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पासवर्ड डॉलर पास, ठीक है जी। और उसका पूरा का पूरा डाटा कहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये रॉ डाटा आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, रॉ डाटा आ रहा है। अब आपने क्या करवाना है, लॉगिन करवाना है, ठीक है। क्या करवाना है, लॉगिन करवाना है। बात क्लियर है। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, यहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करोगे, माई SQL I_num रॉस, और यहाँ पे $A पास कर दोगे कि अगर रॉस आ रही हैं तो मतलब देखो कोई ना कोई रॉ आ रही होगी ना, तो 1 या 0 की फॉर्म में आंसर आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉलर चेक के अंदर स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर या तो आ रहा होगा या तो नहीं आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ अगर मेरे पास चेक बराबर हो 1 के तो बंदा क्या कर जाए, लॉगिन कर जाए, ठीक है, लॉगिन कर जाए। और यहाँ पे मैं इको की जगह पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं हेडर दे देता हूँ। हेडर के अंदर मैं क्या दे दूँगा, index.php। कहाँ चला जाएगा, index.php। लेकिन इसको इस तरीके से पास नहीं करते, बल्कि कैसे पास करते हैं, लोकेशन ऐसे पास करते हैं, ठीक है। कहाँ चला जाए वो, इंडेक्स वाले पेज पे चला जाए। बात क्लियर है। और एल्स में क्या लिखा हुआ आ जाए, लॉगिन फेल। हाँ जी, यहाँ तक कि सही है। इसको लॉगिन करके देखते हैं, यहाँ तक कि सही है बेटा। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, लॉगिन वाला पेज आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली और पासवर्ड लिख देता हूँ गलत, लॉगिन फेल, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अली पासवर्ड लिख देता हूँ 1 2 3, तो मैं कहाँ आ गया, इंडेक्स वाले पेज पर आ गया। लेकिन इंडेक्स वाला पेज पे अभी कोई भी डाटा मौजूद नहीं था। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इधर देखें, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने पेज पर आता हूँ। पेज पर आने के बाद ये चीज़ समझ में आई मैंने क्या किया है, लॉगिन की क्यूरी क्या है, नो नेम और पासवर्ड अगर मेरे डेटाबेस में मैच हो जाएगा तो बंदा लॉगिन हो जाएगा। तो ये मेथड क्या करेगा, चेक कर रहा है कि डाटा आया है या नहीं आया, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ इंडेक्स वाले पेज पे और इंडेक्स वाले पेज पे मैं HTML लिखता हूँ,
5 इंटर कर दिया। यहाँ पर आने के बाद एक अदर डिव लेता हूँ, डिव के अंदर कंट्रोल जेड, यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं डिव लेता हूँ, डिव के अंदर मैं क्या क्लास पास कर देता हूँ, क्लास कंटेनर, जो कि बूट स्ट्रैप मैंने अभी तक यहाँ पे लगाई नहीं है, तो बूट स्ट्रैप को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इंडेक्स वाले पेज पे ले आता हूँ। आफ्टर टाइटल, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंटेनर की क्लास आ गई। कंटेनर के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, सेंटर के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, क्या था, वेलकम, वेलकम, वेलकम टू इकरा यूनिवर्सिटी, वेलकम टू इकरा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, BR का टैग, इसी तरीके से इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लिया। ठीक है जी। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखें इधर वेलकम टू इकरा यूनिवर्सिटी, और मेरे पास एक अदर क्या होना चाहिए, लॉगआउट का बटन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एंकर का टैग ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, एंकर का टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कहाँ चला जाऊँ, logout.php। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, लॉगआउट। ठीक है, लॉगआउट के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, btn सॉरी क्लास, और क्लास के अंदर क्या रख लेता हूँ, btn डेंजर, सेव कर लिया। अब ज़रा देखिएगा इधर, मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा लॉगिन पर, लॉगिन पर आया, एंटर किया, लॉगिन आ गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, अली, पासवर्ड 123, लॉगआउट, वेलकम टू इकरा यूनिवर्सिटी, लॉगआउट। ठीक है, और एक काम मैं ये करता हूँ कि जो इकरा यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था उसको मैं H1 में रख देता हूँ ना। ठीक है, वेलकम टू इकरा यूनिवर्सिटी। मैं लॉग आउट करूँ तो कहाँ पे आ जाऊँ, मैं लॉगिन वाले पेज पर आ जाऊँगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो मैं लॉग आउट वाले पेज पे चले जाऊँगा। ठीक है, ये काम करने के लिए अब मैंने क्या करना पड़ेगा, अब देखो इधर हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने अब सेशन पढ़ना पड़ेगा। सेशन है क्या चीज़, सेशन बेसिकली हमारे पास एक अदर ब्राउज़र वेरिएबल होता है। क्या होता है, ब्राउज़र वेरिएबल होता है, जो ब्राउज़र के ऊपर एक छोटा सा स्पेस क्रिएट कर देता है, कंटेनर टाइप का क्रिएट कर देता है, जिसमें आप अपनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। जैसे कि लॉगिन इन्फॉर्मेशन, कि कौन लॉगिन होकर आ रहा है, उसका नाम क्या है, उसकी इमेज क्या है, ये सारी चीज़ें, ताकि और वो जो कंटेनर होता है ना, वो आपकी वेब एप्लीकेशन के जितने भी पेजेस होते हैं उन सब पे डाटा प्रोवाइड कर सकता है, ईजिली डाटा ट्रैवल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने लॉगिन किया होगा तो आपकी तस्वीर हर पेजेस पर आ रही होगी आराम से, आपका नाम हर पेजेस पे लिखा हुआ आ रहा होगा। सही है, तो ये हर पेजेस पे जो डाटा ट्रांसफ़र का जो तरीक़ेकार है वो क्या है, सेशन है। वो किस लिए यूज़ करते हैं हम सेशन को, ताकि हम लॉगिन इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकें, इसके अंदर स्टोर करवा सकें, ताकि एक पेज से दूसरे पेज पे कॉमन डाटा को ट्रैवल करवाया जा सके, लॉग आउट करवाया जा सके, ये काम करवाया जा सके। ठीक है, बात क्लियर है, हाँ जी, बात क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं कि अगर जिस पेज पे भी मैंने क्या करना है, सेशन को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, लॉगिन पे यूज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि लॉगिन के ऊपर जब मैं लॉगिन करूँगा तो ये सेशन क्रिएट कर दूंगा ना, है ना। तो इसका मतलब इस पेज पे काम करना है तो टॉप पे मैं क्या करूँगा, एक अदद मेथड यूज़ करता हूँ, और उसका नाम क्या है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, सेशन स्टार्ट। सेशन स्टार्ट तो इससे क्या होगा, जिस पेज पे भी मैंने सेशन का कोई भी काम करना है, मैंने सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सही है, ये भी मेरे पास एक आता है सुपर ग्लोबल वेरिएबल की तरह वर्क करता है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब मैं लॉगिन वाले पेज पे जा रहा हूँ तो लॉगिन वाले पेज से जाने से पहले मैं क्या करूँगा, सुपर ग्लोबल वेरिएबल इसके अंदर स्टोर करवा दूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डॉलर, मैं क्या बनाता हूँ, सुपर ग्लोबल वेरिएबल है $_ सेशन। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसका नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम क्या दे रहा हूँ, नेम। मैं क्या नाम दे रहा हूँ, नेम, और इसके अंदर क्या स्टोर करवा दे रहा हूँ, इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे स्टोर करवाऊंगा कुछ इन्फॉर्मेशन।
ठीक है। तो अभी एक बात देखें बेटा, अभी मेरे पास जो ऊपर ये यहाँ तक ये तो समझ में आ गई कि जितने मैं सेशन बनाऊंगा इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ सेशन पिक, पिक के लिए बना लूंगा। ठीक है, जो भी बंदे की यूजर की पिक्चर आ रही है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए। समझ में आ रही है? जितने सेशन बनाना चाहता हूँ, जैसी जितनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ वो एक एक करके सारे सेशन में स्टोर करवा सकता हूँ। जैसे ही बंदा लॉगिन होगा तो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। आपने जितने भी पेज हैं सबके ऊपर आपने पिक्चर्स को कॉल करो तो आपकी पिक्चर हर पेज पे नजर आ रही होगी आराम से। ठीक है, लेकिन अभी एक बात देखें, नेम तो मैं अगर ये वाला भी पास कर दूं तो मेरे पास नेम आ जाएगा, लेकिन अगर पिक्चर पास करूं तो पिक्चर आएगी? क्योंकि पिक्चर का तो वेरिएबल यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे पास एक वेरिएबल मौजूद है जो कि सिलेक्ट करके सारा का सारा डाटा लेकर आ रहा है। उसका नाम क्या है? ए। ए के पास सारा डाटा है ना, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल। ठीक है, लेकिन रॉ डाटा में कैसा डाटा है? रॉ डाटा है। अगर आपको इसके किसी भी कॉलम को एक्सेस करना है तो इसका मतलब आपने उसको एरे के अंदर कन्वर्ट करोगे, देन उसके हर इंडेक्सेस को एक्सेस कर पाओगे। याद करो हमने सिलेक्ट के अंदर किया था ये काम। रॉ डाटा को किस में कन्वर्ट किया था? एरे के अंदर कन्वर्ट किया था। और वो क्या था? एक मेथड था, वो क्या था? माइसिक्वल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे। याद है? तो वही मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ? मैं यहाँ पे यूज करता हूँ माई सीक्वल अंडरस्कोर फेच एरे, और इसके अंदर मैं क्या नाम लिख देता हूँ इसका? कौन सा एरे? डॉलर ए के अंदर जो मौजूद है उस रॉ डाटा को आप क्या करो? एरे के अंदर ब्रेक कर दो। और जो भी आएगा उसको कहाँ पे स्टोर करवा दूँ मैं? एक अदद वेरिएबल के अंदर। उसका नाम मैंने क्या दे दिया? उसका नाम मैंने क्या दे दिया? रॉ। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको कट करके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। क्या कह रहा है? अच्छा, माई सीक्वल आई नहीं लिखा ना, माई सीक्वल आई नहीं लिखा था मैंने। ठीक है बेटा, तो माई क्या करेगा अब? सारा का सारा जो इसने रॉ एरे की शक्ल में आ गया, किसके पास मौजूद है अब? रॉ के पास। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई भी सेशन बनाना है तो मैं क्या करूँगा? इधर देखें, सिंपली डॉलर रॉ का कौन सा इंडेक्स है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल नेम है, तो नेम तो मेरे पास 0 1 इंडेक्स है ना, इसी तरीके से मैं 1 इंडेक्स का जो भी डाटा होगा यहाँ पर आ जाएगा। रॉ, अब पिक्चर है तो पिक्चर मेरे पास क्या थी? देखें यहाँ पे, देख लें कौन सा इंडेक्स था। यहाँ पे देखें 0 1 2 3, कौन सा इंडेक्स था? 3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 3 इंडेक्स। ठीक है बेटा, तो जब मैं लॉगिन करूँगा तो मेरे पास ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी, सेशन के अंदर क्रिएट हो जाएगी। हाँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ इंडेक्स वाले पेज पे। इंडेक्स वाले पेज पर आने के बाद, इंडेक्स वाले पेज पर आने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ पे मैंने वेलकम टू इकरा यूनिवर्सिटी एंड मैं आगे लगा के क्या लिख देता हूँ? मिस्टर मिस्टर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? PHP डॉलर PHP। और यहाँ पे क्या करता हूँ? सेशन कॉल कर लेता हूँ डॉलर सेशन, और जिसका नाम क्या है मेरे पास? नेम है, तो उसका जो भी नेम होगा वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ? बोल्ड के टैग में रख देता हूँ। यहाँ पे बोल्ड का टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे बोल्ड का टैग क्लोज हो गया। ठीक है, बात क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ, लेकिन मैंने आपको एक बात बहुत बताया है कि जिस भी पेज पे मैं सेशन के सुपर ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करूँगा उस पेज पे मैंने क्या यूज़ करना पड़ेगा? सेशन को स्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो इस पेज में मैंने सेशन को स्टार्ट करवाया क्या? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे टॉप पर आगे क्या करता हूँ? PHP, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ? सेशन स्टार्ट। ठीक है बेटा? हाँ, अब सही है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा? लॉगिन। कहाँ आ गया? अच्छा, लॉट इन लिख दिया मैंने। लॉगिन पेज पर आता हूँ और यहाँ पे इसको एक बार
रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पर आता हूँ अली 123, लॉग इन मिस्टर, आया नहीं। सर इको करके फिर और से देखो इको लिखा हुआ ही है, और से देखो मिस्टर, हाँ भाई लिखा हुआ है मिस्टर अली। इसका मतलब मेरे पास वो सेशन वेरिएबल्स बन गए, ठीक है। और इसने कुछ होल्ड कर लिया, लेकिन मैं लॉग आउट करूँगा, देखें इधर, मैं जब लॉग आउट करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाना चाहिए, लॉगिन वाले पेज पे चले जाए आपसे। लॉगिन वाले पेज पे चला जाए। अब अच्छा ये देखो सेशन के अंदर स्टोर हुआ है ना, तो आपको देखूँ यहाँ पे मैं ब्राउज ये इसको टैब को क्लोज कर देता हूँ, टैब को क्लोज कर देता हूँ मैं मैं यहाँ पे लोकल होस्ट, और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 80 और मैं फोल्डर का नाम क्या था चेस और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ index.php। तो देखो मैंने इसको बंद कर दिया था ना, लेकिन अगर मैं दोबारा खोलता हूँ तो ये आ जाता है, दोबारा अली लिखा हुआ है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये ब्राउजर के अंदर स्टोर हुआ है, ये वेरिएबल कहाँ पर बना हुआ है, ब्राउजर के अंदर बना हुआ है। ये कब चला जाएगा, देखो इधर ये कब चला जाएगा, जब मैं क्या कर देता हूँ ब्राउजर की हिस्ट्री रिमूव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ हिस्ट्री पर आता हूँ, और हिस्ट्री को क्या कर देता हूँ रिमूव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आने के बाद हिस्ट्री को इरेज कर दिया। जैसे ही मैं हिस्ट्री को इरेज करूँगा तो क्या होगा, ये लॉग आउट हो जाए और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल खाली बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास क्या है सेशन, इसका क्या हाल सर? बता रहा हूँ ना। अब ब्राउज़र पे मेरे पास अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो क्या आ गया मेरे पास, सारी चीज़ें जो बोर्ड में लिखी हुई आ रही हैं। क्यों लिखी हुई आ रही है, क्योंकि हमारे पास सेशन की वो जो था वो तो ब्राउज़र में जो कंटेनर में जो भी चीज़ स्टोर हुई थी सारी की सारी क्या हो गई, ख़त्म हो गई ना। जब ख़त्म हो गई तो आपके पास वो प्रिंट करवाएगा कुछ। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर बंदा सेशन ना हो, मौजूद ना हो, तो वो बंदा कहाँ पर आ जाए, लॉगिन पर रहे, ठीक है। कहाँ पर रहे, लॉगिन पे रहे। तो इसका मतलब अगर कोई डायरेक्ट इंडेक्स के पेज को एक्सेस करना चाहेगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंडेक्स के पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ तक की बात क्लियर है। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ एक इफ़ का चेक, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास क्या हो, अगर मेरे पास डॉलर सेशन जिसका नाम क्या है, नेम है, अगर वो बराबर है नल के, तो आप क्या करो, हेडर कर जाओ, मतलब है कि रिडायरेक्ट कर जाओ कहाँ पर, आपने बताना है लोकेशन क्या हो जाए आपकी, login.php। सही है, बात क्लियर है। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैंने हिस्ट्री तो रिमूव करी हुई थी ना, हिस्ट्री रिमूव करी हुई थी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा इंडेक्स को कॉल करता हूँ। तो देखें इधर, जब वो एरे वो क्या कहते हैं अपना सेशन नल था तो कहाँ पहुँच गया, ये डायरेक्टली लॉगिन पे पहुँच गया। अब अगर मैं यहाँ से यूआरएल में से अगर इंडेक्स को एक्सेस भी करना चाहूँ तो इंडेक्स एक्सेस होगा क्या, लॉगिन ही पर आ जाएगा। कहाँ आ जा रहा है, लॉगिन पर आ जा रहा है। बात क्लियर है। अब अगर लॉगिन कर ले, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लॉगिन करवा देता हूँ अली और पासवर्ड 123, लॉगिन किया तो वेलकम टू मिस्टर अली, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही हिस्ट्री रिमूव करता हूँ और यहाँ पर आके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन पर आ गया, क्योंकि उसका सेशन क्या हो गया, नल हो गया, ठीक है। बात क्लियर है। अब मैंने लॉग आउट वाले बटन पे काम करने के, लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास बगैर हिस्ट्री रिमूव किए वो वाला काम हो जाए, सेशन नल हो जाए, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है। मैं आऊँगा कहाँ पर, लॉग आउट वाले पेज पे। लॉग आउट वाले पेज पर आने के बाद सबसे पहले देखो इधर लॉग आउट जब आप करते हो तो वहाँ पे कोई HTML का पेज आता है क्या, डायरेक्ट कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट PHP का कोड लिया। इस पर मैंने सेशन का काम करने होंगे, सेशन को मैंने नल करना, तो इसका मतलब सबसे पहले सेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। यही बात मैंने बताई है ना आपको, हाँ सेशन स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मेथड है सेशन अनसेट, ये कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब सेशन सारा का सारा क्या हो जाएगा, जितने भी सेशन होंगे सब खत्म हो जाएंगे। ये भी यूज़ कर सकते हैं या सेशन डिस्ट्रॉय भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का काम एक ही है।
सेव किया और मैं देखो जब डिस्ट्रॉय हो जाए तो मैं कहाँ आना चाह रहा हूँ, हेडर, हेडर कहाँ पर आ जाए हम लोग, रीडायरेक्ट कर जाएं, लोकेशन हमारी क्या हो जाए, लॉगिन डॉट, हम कहाँ पर आ जाएं, लॉगिन डॉट PHP पर, मतलब लॉगिन वाले पेज पर आ जाएं। सही है बेटा जैनी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद अली पासवर्ड 1 1 2 3 लॉगिन किया, वेलकम टू मिस्टर अली। जैसे ही लॉग आउट करूँगा मैं कहाँ पर आ गया, लॉगिन पर आ गया। ठीक है, बात क्लियर है। और अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ किसको, इंडेक्स को, तो एक्सेस ही नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो मैंने लॉगिन किया, लॉग आउट किया सेशंस को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं, जब सेशन उठा के लेकर आएंगे तो हमारे पास बंदे की इमेज भी आ जानी चाहिए, रामचरण की इमेज। ठीक है, तो इसका मतलब कौन से पेज पे मैंने काम करना पड़ेगा, इंडेक्स पे काम करना पड़ेगा ना। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि अभी तो मेरे पास टेम्पलेट यूज़ नहीं किया हुआ ना मैंने, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे HR लिया था ना, इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इमेज का टैग ले लेता हूँ, IMG इमेज का टैग लिया। SRC में क्या पास कर दूंगा मैं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसका पाथ पास करना है। किसका पाथ पास करना है, सही है। तो मैंने यहाँ पे किस तरीके से पाथ उठाना है, IMG के अंदर स्लैश पे कॉन्कैटिनेट करो किसको, डॉलर सेशन, और इसका नाम क्या था मेरे पास, टिक। ठीक है, और वो आगे कहाँ स्टोर हो जाएगी हमारे पास, वो यहाँ पे SRC में आ जाएगी, इको होगी और SRC उसको शो करवा देगा। ठीक है, क्योंकि पिक नाम था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका क्या देना चाह रहा हूँ, विद और हाइट देना चाहता हूँ तो विद दे सकता हूँ। मैं विद दे देता हूँ इसको कितनी, 150 पिक्सल्स, और हाइट दे देता हूँ कितनी, हाइट दे देता हूँ कितनी, 150 पिक्सल्स, और यहाँ से मैं BR का टैग दे देता हूँ। फ्रेश किया, यहाँ पर आता हूँ अली 1 2 3। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और बंदे की तस्वीर को डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे कि एक और बंदे को रजिस्टर कर लेता हूँ ताकि आपको पता रहे। सर क्या हो गया है, हिंदी लग रहा है। ये चेसर ये ली, छठी पहली लाइन है, ये ये दूसरी लाइन में पहली छठी, यहाँ ये तुम इसको नहीं जानती, ये मारो वन ऑफ माई फेवरेट करेक्टर्स। एक तरफ शाहरुख को रख दो, एक तरफ सलमान खान को रख दो, एक तरफ सारे जितने भी हीरो रख दो, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ रामचरण को रख दो। मेरा वोट अल्लू अर्जुन को रख दो या रामचरण को रख दो, मेरा वोट इन्हीं को जाएगा। तीन चार बार हवा में बुलाते हैं। रजिस्टर, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्लू, अब नहीं है, अब नहीं है, अब इतना नहीं है, पहले होता था, अपग्रेड कर लिया है। दूर दूर तक उड़ाते हैं, पहले हवा में बहुत सारे उड़ाते थे। ठीक है, सर ऐसी चीज के तो फैन है। रजिस्टर सक्सेसफुली, और मैं यहाँ पे आता हूँ लॉगिन पे, लॉगिन पर आता हूँ। लॉगिन पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अल्लू अर्जुन
पासवर्ड रख दिया मैंने 123, लॉगिन किया, अल्लू अर्जुन, वेलकम टू मिस्टर अल्लू अर्जुन, और आपका नाम आ गया। ठीक है, लॉग आउट करते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं लॉगिन करता हूँ, अली 123 रामचरण। सही है भाई, परफेक्ट काम हो गया। इसका नाम क्या है? रामचरण, कजन्स हैं। अच्छा, एक आध और निकाल लेते हैं। हाँ ये तीन ही है खाली इम्पोर्टेंट, बस साउथ इंडियन, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। ये एक नए इनमें तो ये था सर प्रभास के भी निकालना है ला सर। दिया। सर बाहुबली के भी निकालना है। बॉलीवुड वाला लड़का कौन सा वो भी बताओ। इसका नाम क्या है? विजय। कैसी कैसी शक्लें हैं। जोकर। आपको पता है, आप मेरे सामने मेरे फेवरेट हीरोज की बुराइयां आई डोंट लाइक। सर ये बाहुबली के निकालने तीन के तीन सर। ही चलते हैं ज्यादा। अभी एक और बताता हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद इनकी मूवीज आती हैं क्या? आती है। है। इनकी तो मूवीज आती हैं जो पूरे बॉलीवुड कॉपी करता है। हाँ बॉलीवुड इनकी कॉपी करता है। ये बॉलीवुड। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अच्छा भाई 1 मिनट खामोश हो जाओ। विजय की भी तस्वीर उठाते हैं, विजय, और यहाँ पे विजय को सबमिट कर दिया सक्सेसफुली। विजय को भी लॉगिन करते हैं। अब बस आप हाँ अबे विजय की तस्वीर आ गई। चलो खैर है, सुनने वाले भी तो आप ही लोग हैं। विजय के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर बाहुबली के। महेश बाबू, कैसे नाम है? महेश बाबू। ये भी Oh my God. बता दे इनमें से कोई अच्छा देखने लगा रिजेक्टेड है। ये सारे मेरे देखे, मैं उनकी सारी मूवीज देखता हूँ। सर सलमान खान वगैरह। चल लॉग आउट करते हैं, मेरे को पसंद नहीं है वो। रजिस्टर, यहाँ पे मैं बोलता हूँ महेश बाबू। अच्छा इनमें से किसी के पास बॉडी वाली दूसरी नहीं चलते कैसे? स्वैग इनका। रजनीकांत नहीं लगाया आपने? हाँ भाई रजिस्टर, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ लॉगिन महेश बाबू। महेश मेरे बाबू, यहाँ तो सबकी डिटेल भी दिखा दे। तो डिटेल्स लाइक हिस्ट्री भी प्रिंट करवा दो। अच्छा बस इतना नहीं हो रहा। वो जो डिटेल नहीं है, कितने लोगों ने लॉगिन कर लिया, क्या है? नहीं अब इतना नहीं हो रहा, वो चीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी, अभी रुक जाओ। वो चीज़ें फिर वो बन जाएगी, अलग से बताऊँगा उनको। ठीक है महेश बाबू, यार बस करो, रिकॉर्डिंग हो रही है।